आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में। हम बात करेंगे ये तीनों गुण क्या हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधि। आप सभी दिव्य आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ये तीनों गुण क्या हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। इसे समझने से पहले साथियों हम तीनों गुणों को समझेंगे। किसी भी मैकेनिज्म को चलने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, गति और स्थिरता, एक्सीलरेटर और ब्रेक। तो साथियों जिसे हम रजोगुण कहते हैं वह चीजों को गति देता है और जिसे हम तमोगुण कहते हैं वो चीजों को रोकता है, ब्रेक लगाता है। जिस प्रकार किसी कार में एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में रजोगुण और तमोगुण दोनों होते हैं। और इन दोनों गुणों के साथ एक और चीज होती है जिसे सतोगुण कहते हैं। सतोगुण एक ड्राइवर का काम करता है, सारथी का काम करता है। यह सतोगुण समय समय पर जरूरत के हिसाब से रजोगुण और तमोगुण के बीच संतुलन बनाता है। जैसे कि कोई ड्राइवर गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। तो इस प्रकार हमारे पास रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण होते हैं, यानी हमारे पास एक्सीलरेटर, ब्रेक और ड्राइवर होते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में इन गुणों को कैसे पहचानें? तो साथियों जिसे हम रजोगुण कहते हैं वो कोई रहस्यमय चीज नहीं है। वो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हैं जो हमें गति देती हैं। और जिसे हम तमोगुण कहते हैं वह हमारा शरीर है। और जिसे हम सतोगुण कहते हैं वह हमारी अवेयरनेस, हमारा जागरण, हमारी चेतना, हमारा होश है। तो रजोगुण जो हमारी भावनाएं हमें गति देती हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमें कोई भाव जगता है, एक्साइटमेंट जगती है या इमोशंस जगते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ही तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। उस समय पे हमारा रजोगुण सक्रिय हो जाता है और यह भावनात्मक ऊर्जा हमसे कुछ करवाना चाहती है और इसीलिए हम सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हम कुछ करना चाहते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई मोटिवेशन, कोई भाव नहीं होता, कोई प्रेरणा नहीं होती, उस समय हमारा तमोगुण सक्रिय होता है। हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं करता, हम शांति से पड़े रहना चाहते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हम आलस में पड़े रहते हैं और सब कुछ जिंदगी में रुक जाता है। तो साथियों जिसे हम सतोगुण कहते हैं वो रजोगुण और तमोगुण के बीच में बैलेंस बनाता है। वो हमारा ड्राइवर है, वो हमारा सारथी है। अगर हमें अपने जीवन को उससे अपनी पूरी क्षमता के साथ चलाना हो तो हमें सतोगुण में स्थिर होना सीखना पड़ेगा। जब तक हम सतोगुण में स्थिर रहना नहीं सीख लेते तब तक हमारे जीवन की गाड़ी इधर उधर टकराती रहती है, हम भटकते रहते हैं। और अगर आपके जीवन की गाड़ी भी इधर उधर टकरा रही है तो साथियों इसका साफ मतलब है कि आपका ड्राइवर सोया हुआ है, निष्क्रिय है, इसीलिए हमारे जीवन की गाड़ी लड़खड़ाती हुई चलती है। तो साथियों अपने ड्राइवर को कैसे जगाया जाए, अपने सारथी को कैसे होश में लाया जाए? तो साथियों अपने जीवन के ड्राइवर को जगाने का सबसे आसान तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जब हम सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा स्वयं के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं तो हमें अपने जीवन में ये पता चलता है कि हमें हमारे जीवन में कौन सा गुण ज़्यादा सक्रिय है। अगर हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं, अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे जीवन में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है। और रजोगुण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों की व्यर्थता को हम पहचानें। हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं हमें उनकी व्यर्थता का पता चल जाए तो हमारी दौड़ अपने आप कम होने लगती है, हम शांत होने लगते हैं। और अगर हमारे जीवन में आलस है, निराशा है,
जीवन में उत्साह नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे जीवन में तमोगुण की मात्रा अधिक हो गई है। और तमोगुण को कम करने का अच्छा तरीका है चीजों की महत्वता को पहचानना। जब हमें अपने जीवन की, अपने इस समय की कीमत पता चलती है तो हम अपने आप सक्रिय होने लगते हैं। और इसी तरह जब हम सेल्फ अवेयर होकर अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को देखते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। साधारणतः हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहारों के बीच में गैप नहीं होता है, हम रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्वयं के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, वैसे ही कोई भाव जगता है तो हम बीच में खड़े हो जाते हैं। हम तय करते हैं कि इस भाव को एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है, या व्यवहार में लाना है या नहीं। एक उदाहरण से समझेंगे। सिंपल सा उदाहरण जो सबसे अच्छा मुझे समझ में आता है वो आता है पति पत्नी का रिश्ता। आज के समय में आपने देखा होगा कि पति पत्नी में अक्सर करके नहीं बनती है, उनके विचारों में समानता नहीं होती है। जब पति कोई बात कहता है पत्नी सहमत नहीं होती, या कोई पत्नी बात कहती है तो हम पति उस बात से सहमत नहीं होते हैं और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और साथियों, अगर हमारा सतोगुण जागृत हो जाए, अवेयरनेस जागृत हो जाए, तो हमें जानने में बड़ी आसानी हो जाती है कि किस बात पर हमें रिएक्ट करना चाहिए और किस बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अगर हमारा सतोगुण एक्टिवेट हो जाए तो आप सोचिए ना कि घर की कितनी परेशानियां कम हो जाएंगी, जीवन से कितनी परेशानियां कम हो जाएंगी। जो बेवजह घर में टेंशन हो जाती है, बिना वजह हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब हमें पता चल जाए, हम अवेयरनेस के साथ चीज़ों को सोचना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो हमें समझ में आएगा ना कि किस चीज़ के लिए हमें रिएक्ट करना चाहिए और किस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करना है। इस प्रकार हमारी अवेयरनेस यानी हमारा सतोगुण एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच संतुलन बनाता रहता है, हमारे इमोशन और एक्शंस के बीच बैलेंस बनाता है और हमारे जीवन की गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी अपने जीवन की गाड़ी को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस की सीट पर बैठ जाइए और ज़रूरत पड़ने पर एक्सीलरेटर और ब्रेक का यूज़ कीजिए। इस प्रकार आप अपने जीवन को पूरी क्षमता के साथ बहुत अच्छे से जी पाएंगे। इस तरीके से आप अपने जीवन में बैलेंस बना पाएंगे, अपने रिश्तों में बैलेंस बना पाएंगे और जीवन खुशहाल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ साथियों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसी ही अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।